मतलब वो तुझे व्हाट्सएप पर नहीं देख पाएगा? मधु बोली। बिल्कुल नहीं, वर्षा ने इतराते हुए जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ शरारती लहजे में देखा, जैसे कह रही हो चल ना इसको फ़ोन करते हैं। फिर दोनों ने अपना सर हिलाया। नहीं यार, फालतू फंस जाएंगे। बंदा स्मार्ट है यार, चल ना एक बार बात करते हैं, वर्षा ने मधु की तरफ आंखें हुए क्यूट से स्माइल से साथ कहा। और गले पड़ गया तो? मधु ने आंखें दिखाते हुए कहा। दोनों को सोचने लगी, फिर एक साथ बोली, चल ना, गले पड़ा तो ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन तो करते हैं। और वैसे भी घर जाने के बाद कौन सी इससे बात होगी? दोनों ने हमसर हिलाया और वर्षा ने एक बार फिर से साहिल को फ़ोन घुमा दिया। अबे स्पीकर पर डाल। मधु दौड़ के उसके बेड पे पहुंच गई। साहिल और कमल मार्केट में चाट खाने में लगे हुए थे। ओए सुन, किसका फ़ोन है? कमल ने खाते हुए पूछा। यार वो कुरियर वाली लड़की थी ना मधु, उसके नंबर से फ़ोन आ रहा है, साहिल बोला। उठा तो सही, लड़की बड़ी तेज़ निकली, आखिर दोबारा फ़ोन घुमा ही दिया। कमल ने कहा, हाँ यार, चल हम कौन से किसी से कम हैं, बात करते हैं। कहते हुए साहिल ने फ़ोन किया। हेलो, सामने से वर्षा बोली। ओह, हाउ आर यू? तो आपको आखिर हमारी याद आ ही गई, साहिल बोला। कमल बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देख रहा था। साहिल ने कमल को इशारों में चाट वाले को पैसे देने को कहा और दोनों पैदल वापस निकल पड़े अपने पीजी की तरफ। मैं ठीक, आप सुनाओ, वर्षा ने कहा। मैं भी ठीक, और ये क्या तुमसे आप बना दिया हमें? साहिल बोला। हाँ, सोचा थोड़ा रेस्पेक्ट से बात कर लूँ, वरना क्या सोचोगे मेरे बारे में? वर्षा बोली। ओ, ये बात है, वैसे मैं आपके बारे में सोचूंगा, ये आपको क्यों लगता है? साहिल कमल की तरफ देखते हुए धीरे से हंसने लगता है। अरे यार, डबल मीनिंग ना निकालो, वर्षा बोली। निकल गया से जान लोगे क्या? वर्षा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए। अच्छा बाबा, सॉरी, साहिल बोला। कमल ने उसे इशारा किया। पूछ कहाँ रहती है? एकदम से पूछ लूँ? उसने धीरे से उससे पूछा। हाँ पूछना, कौन है, करती क्या है, पता चला मामू बना रही हो? कमल बोला। हाँ, कहते हुए साहिल ने फ़ोन कर पूछा। अच्छा, वैसे मधु आप करती क्या हो? वर्षा ने फिर एक बार झूठ बोला। मैं पुणे रहती हूँ और एम.कॉम कर रही हूँ। मधु ने उसे देखा है क्या और फुसफुसाई, कितना झूठ बोलेगी? वर्षा ने उसका हाथ पकड़ा और करने चुप का इशारा किया। मधु ने लैपटॉप ऑन किया और धीरे से वर्षा को बोला। पूरा नाम पूछ, फेसबुक पर देखते हैं। हाँ, कहते हुए मधु ने कुछ पूछना चाहा ही था कि सामने से साहिल बोला। तुम्हारे साथ कोई है क्या? बीच बीच में किससे बातें करने लग जा रही हो? अरे मेरी फ्रेंड है, वर्षा ने कहा। अच्छा, नाम क्या है उसका? साहिल ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। हाँ तो यार, बात मुझसे कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन उसके चाहिए, बात करवा दो, कहो तो। ये जो भी गुस्सा था वो हर करने के भीतर स्वतः ही आ जाता है। अरे बाबा सॉरी। अच्छा, तो पुणे में हॉस्टल में रहती हो? साहिल ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। हाँ, वर्षा ने दी। अब तक मधु ने लैपटॉप ऑन कर लिया था। वो फुसफुसाई। पूछना, साहिल नाम क्या है तुम्हारा? वर्षा से पूछा। क्यों, कहा देखना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? मुझसे पूछो, सब सच सच बताओगा, साहिल इतराते हुए बोला। अरे लड़की होकर भी डरते हो, हद है यार, मैं कौन सी तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, मत बताओ मुझे क्या। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। वर्षा थी तो कन्या ही, और हर कन्या की तरह वो जानती थी कि फ़ोन रखने की बात करते ही साहिल अपना नाम बता देगा। अरे यार, गुस्सा तो नाक पर रहता है तुम्हारी, साहिल सिन्हा नाम है। मेरा बायोडेटा भी दूँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह? कहते हुए साहिल हंसने लगा। अपने रूम तक पहुँच गए थे दोनों। आते वो भी चेयर पर बैठ गया। तू भी पूछ जरा इसका पूरा नाम, कमल फुसफुसाया। अच्छा, अब तुम्हारी बारी, नाम बताओ अपना पूरा, साहिल ने पूछा। क्यों, कहाँ देखना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझसे पूछा। वर्षा ने वही जवाब चिपका दिया। वाह बेटा, मेरा जवाब मुझे ही हम, साहिल बोला। मधु ने उसे इशारा किया बाहर कहीं जाने का। वर्षा ने उसे हाँ में हाथ हिलाया और बोली। हाँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। दोबारा कब फ़ोन करोगी? साहिल ने पूछ ही डाला। देखती हूँ, चलो बाय, कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। लड़की बड़ी तेज है यार, मेरा नाम पूछ लिया और खुद कुछ नहीं बताया, कहते हुए साहिल ने कमल से पेन छीनते हुए अपनी बुक खोली। हाँ, और तुम भी तो भोले महाराज नाम क्यों बताया? भाई देख, कोई लफड़ा नहीं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कमल ने कहा। अरे यार, कौन सा एक ही साहिल सिन्हा है इस दुनिया में, ढूंढ लेने दे, क्या उखाड़ लेगी, चल मुझे पढ़ने दे। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ ना तो मेरी खैर नहीं। साहिल हैंडसम बंदा और थोड़ा शरारती भी, पर फोकस उसका एकदम सटीक अपने सिविल सर्विसेज पर था। उसे कुछ करने का जुनून बचपन से था और उसके लिए वो जी जान से मेहनत भी कर रहा था। और मधु दोनों ही लखनऊ की रहने वाली थी और अभी फिलहाल मुंबई से स्टडी कर रही थी। वर्षा के पापा पैसे से डॉक्टर थे और वो इकलौती संतान थी। वर्षा तेज
तरह आज की लड़की थी, पर मन की बहुत अच्छी, कभी किसी का पूरा होते नहीं देख सकती थी। वर्षा और मधु निकल पड़ी शाम को शॉपिंग करने। एक दिन बाद दोनों को अपने घर जाना था। दोनों शॉपिंग करते करते थक गई और गोलगप्पे खाने का प्लान किया। दोनों ठेले पर गई। मधु ने फोन में फेसबुक पर साहिल को ढूंढने में लगी थी। मिला क्या वो बंदा? वर्षा ने प्लेट पकड़ते हुए पूछा। नहीं ढूंढ रही हूँ। मधु फोन में बिजी थी। यार झूठ बहुत बताया तूने उसे। मधु फोन पर उंगलियां चलाते हुए बोली। तुझे पता है मुझे ट्रस्ट इशू है, एकदम भरोसा नहीं होता किसी पे। थोड़ा जान पहचान लेने दे, फिर देखते हैं, ठीक लगा तो सब सही बता दूंगी, नहीं तो जय राम जी की। कहते हुए वर्षा हंसने लगी। मधु को भी हंसी आ गई। वो बोली, पागल है तू एकदम। भैया थोड़ा तीखा दो ना, वर्षा ठेले वाले से बोली। लीजिए दीदी, वो बोला। ओए दीदी लगती हूँ तुझे, वर्षा चिल्लाई। आपने भी तो भैया कहा तो हमने भी कह दिया। तेरी तो रुक, कहते हुए वर्षा गुस्सा हो गई। मधु ने उसको संभाला और वहां से निकली। क्या है तेरा, सबसे लड़ने लगती है। चल अब कुछ और खाते हैं। सब ले लिया तूने? माँ पापा और मौसी के लिए? वर्षा बोली, हाँ सब जल्दी चलते हैं, कल सुबह की ट्रेन भी तो है। अगले दिन सुबह जल्दी ही वर्षा और मधु स्टेशन के लिए निकल गई। वहां जाकर ट्रेन पकड़ी और अपने घर पहुंच गई। लखनऊ स्टेशन पर दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने घरों की तरफ निकल ली। वर्षा अपने घर पहुंची। घर पर सब उसका बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पहुंचते ही उसकी मम्मा दौड़ कर आई और उसे गले लगाते हुए खूब सारा प्यार किया। तो मेरा बेटा कैसा है? पीछे से पापा ने आते हुए पूछा और उसे गले लगाया। सुनीता झट से दौड़ उसके लिए पानी ले आई। अरे सुनीता दीदी, अभी तक आप यहीं हैं? मुझे तो लगा था अब तक मम्मा से लड़ लुड़ के निकल ली होगी। क्या आप भी ना? कहते हुए सुनीता किचन में चली गई। उधर साहिल लगा हुआ था अपने ड्रीम्स पूरे करने में, पर आजकल बीच बीच में उसे वर्षा की बातें भी याद आने लगी थी। उसने भी कोशिश की और मधु नाम की 156 लड़कियों को देख कर ये सोचा भी कि वो ऐसी ही होगी या वैसी होगी। सोचता रहा, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। वही मनुष्य प्रवृत्ति। कमल ने उसे एक एडवाइस भी दी। एक काम कर, पुणे की सारी मधु नाम की लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज दे, सब वहीं से जूते फेंक के मारेंगी, तब तेरी अकल ठिकाने लगेगी। साहिल को भी लग रहा था ये सब उसे उसके ड्रीम्स से दूर कर रहा है, पर वही इंसान का अपने दिल में काबू कहाँ होता है। अगर कोई तो बहुत सी प्रेम कहानियां शुरू होने से पहले वो खुद ही उसे खत्म कर देता। इधर वर्षा अपनी ही दुनिया में थी। वर्षा की मौसी भी उसके साथ ही रहती थी। अदिति के घर में लव मैरिज के दोनों उदाहरण थे, एक और जहाँ पापा माँ खुश थे लव मैरिज करके, वहीं दूसरी तरफ मौसी जिन्हें उनकी लव मैरिज के बाद धोखा मिला और फिर नाना नानी के जाने के बाद वो अब उनके साथ ही रहती। वर्षा अपनी मौसी के बहुत क्लोज थी। रात का समय था। वर्षा ने सबके साथ खाना खाया और अपने रूम में चली गई। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, सोचा कुछ पढ़ ही लूं, पर वही इंसान का विचित्र नेचर, अकेले में वो सोचता है जो सोचना उसे अच्छा लगता है। उसने अपना व्हाट्सएप ऑन किया और सीधे साहिल का प्रोफाइल देखने लगी। व्हाट्सएप के लास्ट सीन से कितने लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं ये तो आजकल सब जानते हैं। बस तो हमारी वर्षा ने भी साहिल का लास्ट सीन देखा जो कि एक दिन पहले का था। वर्षा को थोड़ा टेंशन हुआ, ये लड़का व्हाट्सएप भी नहीं चलाता, करता क्या है? बात करूं, सब ठीक तो है? नहीं यार, क्या सोचेगा, रहने देती हूँ। वर्षा सो जा, कुछ भी ज्यादा मत सोच इस बंदे के बारे में। क्या है, कौन है, कितना सही कितना गलत, बंद कर दे सोचना। चल मधु को ही फोन कर लेती हूँ। सोचते ही उसने मधु को फोन घुमा दिया। मधु भी अपने कमरे में ही थी। क्या हुआ स्वीटी, कैसे याद किया? उसने फोन उठाते ही बोला। पाना कुछ अजीब लग रहा है। वर्षा थोड़ी मायूस होकर बोली। क्या हुआ? मधु ने पूछा। वो साहिल है ना, उसने कल से फोन नहीं देखा, वो ठीक होगा ना? वर्षा ने मधु को कुछ सोचते हुए कह ही डाला। ओए तेनू की फर्क पैदा, और पागल पागल हो गई है क्या? कुछ भी मत सोच, और ये समाज सेवक कि वो ठीक होगा या नहीं सब बंद कर दे। वैसे भी 3-4 दिन पहले बात की थी तूने ना, तो अब उसे फोन करना चाहिए ना कि तुझे, समझी? मधु ने उसे डांट लगाई। हाँ यार सही कह रही है, इंसान को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, है ना गुरु माता? कहते हुए वर्षा जोर से हंसने लगी। मधु को भी उसकी हरकतों पे हंसी आ गई। चल गुड नाइट, कहते हुए उसने फोन कट कर दिया और लग गई लैपटॉप पर कुछ पढ़ने। तभी उसने सुना बाहर से गानों की आवाज आ रही थी। माँ पापा रोज शाम को समय साथ स्पेंड करते थे, अपने पुराने दिनों को याद करके। सिर्फ एहसास है ही,
रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम न दो। कई बार गाने हमारे जीवन में आग में घी डालने का काम कर देते। वर्षा के साथ भी वही हुआ। अब उससे रहा नहीं गया, उसने साहिल को फोन घुमा ही दिया। साहिल पढ़ रहा था, उसका फोन रिंग हुआ। पहले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इस बार वर्षा ने उसे 4 दिनों बाद फोन किया था। हे मधु, कैसी हो? फोन उठाते ही वो झट से बोल पड़ा, हाय। सामने से वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? वर्षा बोली, यार क्या फॉर्मल हो रही हो? तुम बोलो प्लीज, अच्छा लगता है। साहिल ने अपनी चेयर पर बैठे हुए पेन को पेपर पर चलाते हुए कहा। हम तुम कहते हुए वर्षा मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात, सो कुछ बताओ अपने बारे में। साहिल बात आगे बढ़ाते हुए बोला। तभी बाहर से वर्षा की मम्मा रूम में एंटर होते हुए बोली, सोना क्या कर रही है? अगर सोई न हो तो बाहर आ जा। हाँ मम्मा, बस आती हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। साहिल को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने तो बताया हॉस्टल में रहती